तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर ही लेकर आया हुआ हूँ। थंबनेल पर तो आप लोगों ने देख लिया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बैंक में आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ हम इसे वैकेंसी का नाम तो नहीं देंगे, एक ही हिसाब से सीट्स का नाम ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। अब बैंक के अंदर भी अप्रेंटिसशिप शुरू हो चुकी हैं। जिन्हें एक्सपीरियंस चाहिए बैंक का, वो यहाँ पर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आवेदन करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी यह रहेगी कि यह फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से फिलअप किए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहता है, आप लोगों के लिए यहाँ पर सहूलियत के तौर पर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है। हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, वहाँ पर आप लोगों के फॉर्म घर बैठे ही भर दिए जाएंगे। तो अप्रेंटिसशिप की जो रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए रहेगी 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इंडियन बैंक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ब्रांचेज़ हैं, वहाँ पर वैकेंसी है आप लोगों के लिए, ठीक है। 1500 वैकेंसी रहेगी। 18 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू है और 7 अगस्त तक आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हो। हम बात करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश की, कुल मिलाकर 6 वैकेंसीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होंगी, ठीक है। जिसमें एससी की आप लोगों के लिए 1 वैकेंसी होगी, ओबीसी की 1 पोस्ट है, आरजेड की 4 पोस्ट रहेंगी। तो कुल मिलाकर 6 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है। तो हम हिमाचल प्रदेश स्टेट से ही रहने वाले हैं, तो हिमाचल प्रदेश का ही क्राइटेरिया आप लोगों को बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही कि आप हिमाचल प्रदेश और इंडिया वगैरह के निवासी होने चाहिए। एज आप लोगों की जो होती है वो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल तक होनी चाहिए, यानी 20 से लेकर 28 तक जो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर एज है वो आप लोगों के लिए होगी। बाकी रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, फिजिकल हैंडीकैप्ड को 10 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाती है। क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को बता दें तो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होनी ही चाहिए, क्योंकि अब बैंक के अंदर कहीं भी आप जॉब करने जाते हो, वहाँ 12th पास का कोई भी मैटर नहीं रहा। वहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन तो चाहिए ही होती है। अपर एज लिमिट मैंने आप लोगों को बता दी है किस तरह की आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन होती है। तो मेन जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वही आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए 45 पेजेस की आई हुई है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सिर्फ आप लोगों को मेन ही बताई जाएगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप यहाँ पर दे सकते हो। ऑल कैंडिडेट जो है रजिस्टर हर सेल्फ अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आप लोगों का जो NATS पोर्टल होता है उस पर आप लोगों को खुद को रजिस्टर ज़रूर करवाना होगा, क्योंकि आप अप्रेंटिसशिप में आवेदन कर रहे हो तो आप लोगों का जो भी डाटा है वो अप्रेंटिसशिप वेबसाइट पर भी होना चाहिए, ठीक है। ये 2 वेबसाइट दिख रही हैं, इनमें आप लोगों का डाटा पहुँचना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक बार मैं बता देता हूँ किस तरह चयनित आप लोग होंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे, 5 कैटेगरी का आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर और फिर जनरल अवेयरनेस जो आप लोगों का होता है उसमें 25 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर 100 ही क्वेश्चन होता है, 100 ही नंबर होगा और आधे घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/4 की आप लोगों के लिए होगी। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश विच विल बी इंग्लिश, यानी कि आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश वगैरह से ही होगा, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों के लिए यहाँ पर अगर स्टीपेंड की मैं बात करूँ, तो स्टीपेंड यानी कि सैलरी आप लोगों को कितनी मिलेगी। तो अर्बन ब्रांचेज़ के अंदर आप लोगों यानी शहरी क्षेत्र की ब्रांचेज़ में अगर आप लोगों की नियुक्ति होती है तो 15,000 सैलरी होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर गाँव के क्षेत्र में आप लोगों को लगाया जाता है तो 12,000 सैलरी आप लोगों को दी जाती है। तो शहर में थोड़ी सैलरी जो होती है वो आप लोगों की ज़्यादा होती है। ट्रेनिंग आप लोगों की जो होगी वो 12 मंथ की होगी, 1 साल के लिए आप लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। सच हॉलिडेज़ आप लोगों को जो भी होती हैं बैंक की वो दी जाएँगी। बाकी वन कैजुअल लीव भी आप लोगों के लिए यहाँ पर होगी, ठीक है। तो क्या काम होता है वो आप लोगों को पता ही है किस तरह का होता है। तो फिज़िकल या फिर मेडिकल आप जो वो ठीक होने चाहिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहेगी। बाकी फ़ीस जो है वो आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 800 फ़ीस है। SC/ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपया फ़ीस है, प्लस GST अलग से लगेगा, वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो अप्लाई करवाना चाहता है वो हमें संपर्क कर सकता है। बाकी कहीं और अप्लाई करना चाहते हो वो भी वहाँ पर आप करवा सकते हो, या खुद करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए आई हुई थी। तो एग्जामिनेशन सेंटर से एक बार मैं बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के लिए हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, बिलासपुर और बद्दी, ये 5-6 सेंटर्स हैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम देने के। तो इनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो इन सेंटर्स में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आई हुई थी आप लोगों के लिए, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहता है वो आवेदन कर सकता है।